बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने जो है कल नीति के निर्देशक तत्वों का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लिया था और आज जो है हम एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकार और नीति के निर्देशक तत्वों के अंदर अंतर क्या है। मूल अधिकार वाला टॉपिक जो है हमने ऑफलाइन क्लास में कर लिया था, फिर भी ऑनलाइन क्लास है तो बहुत से बच्चे इसमें ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पाए थे, तो उनको मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये मूल अधिकार हम व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, और लास्ट है आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी। इन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। सारे के सारे मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, मतलब कि अगर इन मूल अधिकारों का राज्य का उल्लंघन करता है या राज्य का कोई नियम कानून इनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बहुत से मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं। व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता होती है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक स्थानों पर हमें जाने की स्वतंत्रता है, कोई जाति धर्म लिंग इसके आधार पे हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, हमारी शिक्षा संस्कृति को हमें बनाए रखने का अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं, जैसे हम कीर्तन वगैरह या जैसे हम देवी देवताओं की पूजा से संबंधित जो जागरण वगैरह करवाते हैं, ये सारी हमें स्वतंत्रताएं हैं, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो मूल अधिकार जो है हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मिले हुए हैं। और नीति के निर्देशक तत्व तो मैंने बताया था कि ये नैतिक सिद्धांत है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। और ये एक नैतिक घोषणाएँ हैं जिसमें ये कहा गया है कि राज्य अगर ऐसा करेगा तो राज्य निश्चित रूप से कल्याणकारी राज्य कहलाएगा और सभी नागरिकों का भी इसमें कल्याण होगा। लेकिन नीति के निर्देशक तत्वों की अगर पालना नहीं होती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन मूल अधिकारों के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आज इसके बिंदुवार हम अंतर देखेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या अंतर हैं। पॉइंट्स जो हैं मैंने स्क्रीन पे शो कर दिए हैं और अब हम बिंदुवार व्याख्या करेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से अंतर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मूल अधिकार नकारात्मक नेगेटिव आज्ञाएं हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक पॉजिटिव आज्ञाएं हैं। देखो कैसे है। मूल अधिकारों में क्या है कि ये बात कही गई है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, हर जगह राज्य ऐसा नहीं करेगा। जैसे ये कहा गया है कि राज्य जो है वो नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है उसको नहीं रोक पाएगा, राज्य जो है लोगों को समानता का अधिकार है उसके साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा, राज्य जो है मनुष्यों को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो हर जगह नहीं नहीं नकारात्मक आज्ञाएं ज़्यादा हैं, हर जगह राज्य को रोकने का प्रयास किया गया है। नकारात्मक आज्ञाएं जैसे अपने घर पे कहते हैं कि आप ऐसा कार्य नहीं करोगे, ऐसा कार्य नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, आप बुरी संगत में नहीं जाओगे, आप मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन नहीं करोगे। तो जहाँ नहीं नहीं आ जाता है तो मूल अधिकार में ज़्यादातर जो हैं वो नकारात्मक आज्ञाएं हैं। जो भी राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, तो ये सारी की सारी नकारात्मक आज्ञाएं कहलाते हैं। कि आप बच्चों का शोषण नहीं करोगे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में खतरनाक जो उद्योग हैं उनमें आप काम नहीं करवाएंगे, आप जो है वो जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे किसी से। तो हर जगह जो मूल अधिकार करवाए थे मैंने 14 से 32 तक, उसमें सारी की सारी नकारात्मक आज्ञाएं हैं। उसमें जो है राज्य को ये आज्ञा देते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक पॉजिटिव हैं। ये रोकते नहीं हैं लेकिन ये सीधा बताते हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। जैसे कि देखो हमारे घर के अंदर ये कहें कि बेटा आप लोगों को जो है
वो मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, मादक द्रव्यों सेवन से दूर रहना चाहिए। अब एक तो कह दे कि आप जो हैं भाई मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे, एक आपको उसके दोष बताए जाएं कि आपको जो है इन चीज़ों से दूर रहना है, इससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आपके चरित्र पे बुरा असर पड़ता है। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जाएं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सारे जो हैं नीति के निर्देशक तत्व, ये राज्यों को निर्देश देते हैं कि आप जो हैं इस तरीके के कार्य करेंगे जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण संभव हो पाएगा। जैसे ये बताते हैं भी आप SC ST जातियों का इन शिक्षा की व्यवस्था करोगे, उनकी सामाजिक न्याय से रक्षा करोगे। नकारात्मक नहीं है, देखो आप कृषि और पशुपालन को बढ़ाओगे, आप वन्य जीवों का विकास करोगे, जो मैंने कल के टॉपिक के परसों के टॉपिक में जो करवाए थे। तो इस तरीके से ये सब पॉजिटिव बातें करते हैं वे। आप लोक कल्याण की सुरक्षा में भी वृद्धि करोगे, ग्राम पंचायतों की स्थापना करोगे, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता में जो है आप लोक सहायता दोगे। तो इस प्रकार ये बेसिक अंतर है इसमें कि मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक बातें ज़्यादा करता है, नहीं करके ज़्यादा रोक लगाता है, सिर्फ रोक लगाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व तो नैतिक बातें, सकारात्मक बातें राज्य को ये बताते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो तो सब लोगों का कल्याण होगा। तो इस प्रकार मूल अधिकार तो है वो क्या है, नकारात्मक आज्ञाएं हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो सकारात्मक आज्ञाएं हैं। पॉइंट नंबर 2, कानूनी बंधन का अंतर या कानूनी शक्ति का अंतर। देखो मूल अधिकार राज्य पर जो है ना वो कानूनी बंधन लगा देते हैं, कानूनी बंधन लगाते हैं ये कि अगर मूल अधिकार की पालना नहीं होगी तो व्यक्ति जो है वो न्यायालय की शरण ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है। इसलिए मूल अधिकारों पर राज्य जो है वो कानूनी बंधन लगाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो नैतिक बंधन लगाते हैं। नैतिकता का बंधन होता है ये भी, हम परिवार वालों की बात मानकर कोई गलत कार्य नहीं करते, हम पे ये नैतिक बंधन होता है कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो माता पिता को ठेस पहुँचेगी, समाज में हमारी इज्जत खराब होगी, हमारा नाम खराब होगा। ये नैतिक बंधन है हमारे ऊपर सारे। तो इसलिए जो है नीति निर्देशक तत्व क्या है, नैतिक बातें हैं, और ये क्या लगाता है, नैतिक बंधन लगाता है, कानूनी बंधन नहीं लगाता है। तो कानूनी शक्ति का अंतर है, मूल अधिकार जो हैं वो कानूनी बंधन लगाते हैं और नीति के निर्देशक तत्व कानूनी बंधन नहीं लगाकर राज्य पर नैतिक बंधन लगाते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो मानव के आदर्शों का ढेर हैं, मतलब मनुष्य के आदर्श ज़्यादा झलकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नैतिकता होती है वह मनुष्य के आदर्श झलकते हैं, मनुष्य के को आदर्शी गुणी व्यक्ति बनाने के लिए जो है ना नैतिक सिद्धांत बताए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है कानूनी शक्ति का दोनों में अंतर है। मूल अधिकार जो हैं वो कानूनी बंधन डालते हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है वो नैतिक बंधन डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। देखो ये पहले नीति निर्देशक तत्वों की मैंने जब बात पूरा टॉपिक कराया था तो मैं हर बार ये बार बात रिपीट कर रहा था कि नीति निर्देशक तत्वों की अगर अवहेलना करता है राज्य और नहीं मानता है इनको, तो व्यक्ति इस आधार पर न्यायालय की शरण नहीं ले सकता कि जी हमें नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे मिले हुए हैं तो राज्य को ऐसा करना चाहिए। नहीं, इन पे कोई कानूनी बंधन नहीं है। इसलिए मूल अधिकार तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो वाद योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय में हम दावा नहीं कर सकते, इनके लिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते कि हमें ये नीति निर्देशक तत्व प्राप्त नहीं हुए। जबकि मूल अधिकार जो हैं वो क्या हैं, वाद योग्य हैं। जब भी कोई कार्यपालिका का आदेश या कोई संसद का कानून नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है, उन मूल अधिकारों को हनन करता है, उन मूल अधिकारों को रोकता है, मूल अधिकारों को कम करता है, तो क्या है व्यक्ति जो है ना वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय जो है ना आपको दिलाएगा ये मूल अधिकार राज्य के खिलाफ। इसलिए मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं,
मूल अधिकारों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन होने पर आप जो है ना वो न्यायालय की शरण ले सकते हो, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। इसलिए मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। पॉइंट नंबर 4, आपातकाल में दोनों के लागू होने का अंतर। अब देखो, जब देश में आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि पूरे देश में आपातकाल लग जाए, तो क्या होगा, उस स्थिति के अंदर मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी हालत के अंदर जो है ना वो स्थगित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों की दोष सिद्धि, व्यक्ति पे अपराध का जो दोष है वो साबित होने के संबंध में हमें संरक्षण प्रदान करता है। ये मूल अधिकारों मैंने पहले डिटेल से करवा दी थी। और 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा, हमारी देह, शरीर और हमारे प्राण की रक्षा। राज्य जो है ना किसी भी परिस्थितियों में हमारी देह के साथ, शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और हमारे प्राण नहीं ले सकता। ये दो आर्टिकल जो हैं 20 और 21 अगर देश में आपातकाल भी लग जाए तो किसी भी हालत में स्थगित नहीं होते। इमरजेंसी भी लग जाए तो आपके प्राण नहीं लिए जा सकते। तो आपातकाल के अंदर बाकी मूल अधिकार आपके निलंबित हो सकते हैं, बाकी के सारे मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये दोनों के दोनों अधिकार आपके आपातकाल, इमरजेंसी लागू होने पर भी ज्यों के त्यों बने रहेंगे। तो मूल अधिकार जो हैं वो आपातकाल में सारे स्थगित नहीं होते, 20 और 21 जो हैं वो आपके यूं के यूं बने रहते हैं। लेकिन जो नीति के निर्देशक तत्व हैं तो वो जो हैं इनका आपातकाल में पूरी तरीके से स्थगन संभव है। इन्हें पूरी तो ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं। आपातकाल लग गया तो तब व्यवस्था ये देखी जाएगी कि जैसी परिस्थितियाँ उस हिसाब से ही कार्य होगा। तो आपातकाल में नीति निर्देशक तत्वों की पालना राज्य करे तो राज्य के लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है। ज़रूरी तो इसके लिए वैसे भी नहीं है, पर आपातकाल के अंदर इन पे ध्यान देना कोई ज़रूरी नहीं है। फिलहाल परिस्थितियाँ देखी जाएंगी कि जैसे देश की परिस्थितियाँ हैं वैसे ही नियम कानून, कायदे कानून बनेंगे। लेकिन मूल अधिकारों में है, मूल अधिकार सारे नहीं स्थगित होंगे। आर्टिकल 20 और 21 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 नंबर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा आपके आपातकाल में भी ज्यों के त्यों बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का विषय राज्य है। देखो, मूल अधिकार जो है ना वो व्यक्ति के लिए हैं, सारे के सारे मूल अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, इनका विषय व्यक्ति है। ये व्यक्ति पर ही केंद्रित हैं कि व्यक्तियों को ये अधिकार मिलेंगे। व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता है, व्यक्तियों को धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, व्यक्तियों को शोषण के खिलाफ स्वतंत्रता है, व्यक्तियों को समानता का अधिकार है हर जगह पे। तो शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। 5 मोटे मोटे मूल अधिकार हैं। तो व्यक्ति को जो है इनका सारा विषय व्यक्ति है कि व्यक्ति पे ही ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रत्येक मूल अधिकार में व्यक्ति की बात कही गई है, क्योंकि ये अधिकार जो है ना व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति है, जबकि नीति के निर्देशक तत्व जो है इनका विषय जो है वो राज्य है। ये राज्य को आदेश देते हैं कि राज्य ये करेगा, राज्य लोगों के लिए लोक सहायता की व्यवस्था करेगा, राज्य जो है वो लोगों के लिए समान रूप से रोजगार के साधन जुटाएगा, राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, राज्य जो है कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देगा। तो नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है ना उनका विषय क्या है, व्यक्ति ना होकर इनका विषय राज्य होता है। ये राज्य को निर्देश देते हैं, इनका मूल जो विषय है वो राज्य से रिलेटेड रहता है। सारे के सारे निर्देश जो हैं ना राज्य को दिए जाते हैं कि राज्य ऐसा करे, राज्य ऐसा करे। लेकिन मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति है, ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन दोनों के विषय संबंधी अंतर है। मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति है, ये केवल और केवल व्यक्ति पे ध्यान देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का विषय जो है वो राज्य है। और ये जो है राज्य को, नीति निर्देशित तत्व राज्य को निर्देश देते हैं, व्यक्ति को नहीं देते, ये राज्य को देते हैं भी राज्य ऐसा करे। जबकि मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति के नाम से मिलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों के जनता को प्राप्त होने संबंधी अंतर। भी ये कितने प्राप्त हुए हैं? देखो, मूल अधिकार जो है ना वो जनता को सारे के सारे प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक एक संपत्ति का अधिकार था, वो उसमें बाद में हटा दिया गया था। तो जितने भी मूल अधिकार हैं वो सारे के सारे व्यक्तियों को आज की स्थिति के अंदर प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन नीति के निर्देशक सिद्धांत में जो सारी बातें लिखी हुई थी वो आज भी सारे की सारी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुई हैं, और ना प्राप्त भी नहीं हुई हैं तो भी व्यक्ति जो है उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। राज्य की मर्जी है, वो जिस हिसाब से देगा। तो इस हिसाब से प्राप्त होने संबंधी अंतर ये है कि मूल अधिकार जो व्यक्तियों को सारे प्राप्त हो चुके हैं आज की कंडीशन में, लेकिन नीति के निर्देशक सिद्धांतों में बहुत से ऐसे निर्देशक सिद्धांत हैं जो आज भी हमें प्राप्त नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना संबंधी अंतर। तो इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार जो हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। लोगों को की आर्थिक स्थिति पे लोक नीति निर्देशक सिद्धांतों में ज़्यादा बल दिया गया है, और मूल अधिकारों में सिर्फ राजनीतिक रूप से उसके जो अधिकार हैं टोटल उन अधिकारों पे बल दिया गया है। तो मूल अधिकार जो हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की तरफ चलते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों में मनुष्य की दशा स्थिति पर ज़्यादा बल दिया गया है। आर्थिक लोकतंत्र की तरफ ज़्यादा, ये आर्थिक लोकतंत्र की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। इसलिए नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है ना वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मूल अधिकार जो हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इनके क्षेत्राधिकार का अंतर, या क्षेत्र एरिया कितना है इनका, इससे संबंधित अंतर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो इनका क्षेत्र जो है मूल अधिकारों के क्षेत्र से बहुत बड़ा है, क्योंकि मूल अधिकार का क्षेत्र तो है जो है वो भारत की जैसे राज्य सीमा है, तो भारत के नागरिकों को प्राप्त है, भारत की राज्य सीमा के अंतर्गत ही हैं मूल अधिकार। इनका एरिया यहीं बटा हुआ है कि अगर भारत में मूल अधिकारों की बात करेंगे तो मूल अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक या भारत की सीमा के अंदर ही हैं। तो लेकिन नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये कहा गया है कि इनका क्षेत्र पर्टिकुलर एक देश ना होकर सारा का सारा विश्व है, क्योंकि इसमें देखो विश्व बंधुत्व की बात कही गई है सारों में। आर्टिकल 51 जो मैंने आपको कराया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो सारे विश्व को लेके चलते हैं, पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, ये पूरे विश्व की सुरक्षा चाहते हैं। तो इनका जो क्राइटेरिया एरिया है पूरा विश्व है, ये प्रत्येक विश्व में पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन मूल अधिकार जो पर्टिकुलर उस राज्य के नागरिकों को मिलते हैं और उस राज्य की सीमा के अंदर ही इनका एरिया होता है। तो इस प्रकार क्षेत्र संबंधी अंतर में है कि मूल अधिकारों का क्षेत्र पर्टिकुलर राज्य है, और लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का एरिया या क्षेत्र जो है पूरा विश्व है, ये पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, जैसा कि आर्टिकल 51 नीति के निर्देशक सिद्धांतों में मैंने बताया था। तो ये था मूल अधिकार और नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। ये प्रश्न लगभग पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसे आप थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान कर लें। आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।